ओम शांति। आज 29 जनवरी है। बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मैं आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा बाबा के मधुर महावाक्य सुन रही हूँ और बाबा परम धाम से ब्रह्मा तन में अवतरित होकर मुझ आत्मा के कल्याण के लिए, सतो प्रधान बनाने के लिए, कल्प कल्प की कमाई कराने के लिए ये महावाक्य उच्चारित कर रहा है, तो बहुत ही एकाग्रता से उन महावाक्यों को धारण करेंगे। मुरली का सार है, तुम्हें अपने योग बल से ही विकर्म विनाश कर पावन बन पावन दुनिया बनानी है। यही तुम्हारी सेवा है। क्या सेवा बाबा ने दी है कि योग बल से अपने विकर्म विनाश कर पावन बन पावन दुनिया बनानी है। सबसे बड़ी सेवा यही है। बाबा रोज रोज ज्ञान स्नान इसीलिए कराता है कि आत्मा पवित्र बने, शुद्ध बने। आज की मुरली से प्रश्न है, देवी देवता धर्म की कौन सी विशेषता गाई हुई है? उत्तर है, देवी देवता धर्म ही बहुत सुख देने वाला है, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं है। तुम बच्चे 3/4 सुख पाते हो, मतलब 3/4 है ना। तो पूरी सृष्टि अगर 5000 वर्ष की है तो उसका 3/4 है ना, 2500 वर्ष हो गया आधा, और 3750 है ना, इतना 3/4 सुख है ना। तो अगर आधा सुख आधा दुख हो तो मजा ही ना आए। ओम शांति। भगवान वाच, भगवान ने ही समझाया है कि कोई मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता, देवताओं को भी भगवान नहीं कहा जाता है ना। देवताएं जैसे मनुष्य कोई अच्छा कर्म करता है तो ना, श्रेष्ठ कर्म करे तो पुण्यात्मा, और अच्छा कर्म करे तो महान आत्मा, धर्मात्मा और देवात्मा तक वो पद प्राप्त कर सकता है, लेकिन परमात्मा नहीं बन सकता। भगवान तो निराकार है, उनका कोई भी साकारी व आकारी रूप नहीं है। सूक्ष्म वतनवासियों का भी सूक्ष्म आकार है, इसलिए उसको कहा जाता है सूक्ष्म वतन। यहाँ साकारी मनुष्य तन है, इसलिए इसको स्थूल वतन कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में यह स्थूल 5 तत्वों का शरीर होता नहीं, यह 5 तत्वों का मनुष्य शरीर बना हुआ है। इसको कहते हैं मिट्टी का पुतला, है ना। आत्मा निकल जाती है तो क्या बोलते हैं, मिट्टी हो गई, उनके यहाँ मिट्टी हो गई, है ना। तो सूक्ष्म वतनवासियों को मिट्टी का पुतला नहीं कहेंगे। देवता धर्म वाले भी है मनुष्य, परंतु उनको कहेंगे दैवी गुण वाले मनुष्य। ये दैवी गुण प्राप्त किए हैं किससे, कहाँ से वो देवता मनुष्य से देवता कैसे बने? तो भगवान बोला शिव बाबा से। दैवी गुण वाले मनुष्य और अशिव गुण वाले मनुष्यों में कितना फर्क है। मनुष्य ही शिवालय व वैश्यालय में रहने लायक बनते हैं। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, सतयुग यहाँ ही होता है। कोई मूल वतन व सूक्ष्म वतन में नहीं होता है ना। कहाँ होता है सतयुग? इसी धराधाम पर होता है। कब बनता है सतयुग? जब आत्माएं सतो प्रधान बन जाती है। तो भगवान बोला तुम बच्चे जानते हो कि सतयुग शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय है। कब स्थापन किया, कब स्थापना हुई सतयुग की? तो भगवान बोला संगम पर। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। अभी ये दुनिया है पतित तमो प्रधान, इसको सतो प्रधान नई दुनिया नहीं कहेंगे। नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता है। वही फिर जब पुरानी बनती है तो उसको तमो प्रधान कहा जाता है। फिर सतो प्रधान कैसे बनती है? तुम बच्चों के योग बल से। योग बल से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं और तुम पवित्र बन जाते हो। पवित्र के लिए तो फिर जरूर पवित्र दुनिया चाहिए। नई दुनिया को पवित्र और पुरानी दुनिया को अपवित्र कहा जाता है। पवित्र दुनिया बाप स्थापन करते हैं और पतित दुनिया रावण स्थापन करते हैं। यह बातें कोई मनुष्य नहीं जानते। ये 5 विकार ना हो तो मनुष्य दुखी होकर बाप को याद क्यों करे? बाप कहते हैं
मैं ही हूँ दुख हरता और सुख करता। रावण का 5 विकारों का पुतला बना दिया है। 10 शीश का उस रावण को दुश्मन समझकर जलाते हैं। सो भी ऐसे नहीं कि द्वापर आदि से जलाना शुरू करते हैं, नहीं। जब तमो प्रधान बनते हैं तब कोई मत मतांतर वाले बैठ ये नई बातें निकालते हैं। जब कोई बहुत दुख देते हैं तब उनका पुतला बनाते हैं। तो यहाँ भी मनुष्यों को जब बहुत दुख मिलता है तब यह रावण का बुत बनाकर जलाते हैं। तो बावन बोला द्वापर से ही दुख आरंभ नहीं हुआ, है ना, कलयुग से आरंभ हुआ। द्वापर में भी दुनिया बहुत सुंदर थी, तब रावण को नहीं जलाते थे, है ना। बाद में कलयुग के आरंभ हुआ तब जलाना आरंभ किया। तुम बच्चों को 3/4 सुख रहता है, अगर आधा दुख हो तो मजा क्या रहा। अब आप कहते हैं तुम्हारा ये देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। सृष्टि तो अनादि बनी हुई है, ये कोई पूछ नहीं सकता कि सृष्टि क्यों बनी, फिर कब पूरी होगी। यह चक्र फिरता ही रहता है। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दिए। जरूर संगम युग भी होगा जबकि सृष्टि बदलेगी। अभी जैसे तुम फील करते हो वैसे और कोई समझते नहीं। इतना भी नहीं समझते कि बचपन में राधे कृष्ण नाम है, फिर स्वयंवर होता है। दोनों अलग अलग राजधानी के हैं, फिर उनका स्वयंवर होता है तो क्या नाम बदल जाता है राधे कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, ऐसे नहीं कि वह जानी जानना रहे। अब तुम बच्चे समझते हो, बाप तो आकर नॉलेज देते हैं, है ना। ये नहीं कि नॉलेजफुल मतलब अंदर की बातें जानता है, नहीं। नॉलेजफुल माने आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है, सृष्टि चक्र का ज्ञान देता है। तो अब तुम बच्चे समझते हो, बाप आकर नॉलेज देते हैं। नॉलेज पाठशाला में मिलती है। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो जरूर होनी चाहिए। तो अभी तुम पढ़ रहे हो, चीची दुनिया में राज्य नहीं कर सकते, है ना। बाबा की पढ़ाई तो ऊंची है ना, तो नई दुनिया में ले जाएगा, पुरानी दुनिया का राज्य भाग थोड़ी ही देगा। तो बाबा ने बोला राज करेंगे कहाँ, गुलगुल दुनिया में। राजयोग कोई सतयुग में थोड़ी सिखाएंगे, संगम पर ही बाप राजयोग सिखलाते हैं। यह बेहद की बात है। बाप कब आते हैं किसको भी पता नहीं, घोर अंधियारे में। ज्ञान सूर्य नाम से जापान में वे लोग अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं। वास्तव में सूर्यवंशी तो देवताएं ठहरे। सूर्यवंशियों का राज्य सतयुग में था। गाया भी जाता है, ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो भक्ति मार्ग का अंधेरा समाप्त हो जाता है। नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी दुनिया सो फिर नई होती है। यह बेहद का बड़ा घर है। कितना बड़ा मांडवा है, माने ये सृष्टि क्या है, बेहद का घर है। कितना बड़ा मांडवा है। सूर्य चांद सितारे कितना काम देते हैं। रात्रि को बहुत काम चलता है। ऐसे भी कई राजा लोग हैं जो दिन को सो जाते, रात को अपनी सभा लगाते, खरीदारी करते। ये अभी तक भी कहाँ चलता है। मिल्स आदि भी रात को चलती हैं। यह है हद के दिन रात, है ना। कई रात में भी काम करते हैं, है ना। कई कॉल सेंटर वाले जो भारत में हैं वो रात में काम करते हैं, क्योंकि उस समय अमेरिका में दिन होता है, तो अमेरिका का सारा काम वो भारत से करते हैं रात में। तो ये भगवान बताया, यह है बेहद की बात। यह बातें सिवाय तुम्हारे और कोई किसी की बुद्धि में नहीं। शिव बाबा को जानते नहीं, बाप हर बात समझाते रहते हैं। ब्रह्मा के लिए भी समझाया है। प्रजापिता ब्रह्मा है। बाप जब सृष्टि रचते हैं तो जरूर किसमें प्रवेश करेंगे। पावन मनुष्य तो सतयुग में ही है। कलयुग में तो सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए पतित कहा जाता है। मनुष्य कहेंगे कि विकार के बगैर सृष्टि कैसे चलेगी। अरे देवताओं को तुम कहते हो संपूर्ण निर्विकारी, कितनी शुद्धता से उनके मंदिर बनाते हैं। ब्राह्मण बगैर कोई को अंदर अलाउ नहीं करेंगे। वास्तव में इन देवताओं को विकारी कोई टच नहीं कर सकता, परंतु आजकल तो पैसे से ही सब कुछ होता है ना। मतलब पैसे दिए पुजारी को और मूर्ति को टच भी कर सकते हैं। कोई घर में मंदिर आदि रखते हैं तो भी ब्राह्मण को ही बुलाते हैं। अब विकारी तो वह ब्राह्मण भी है, सिर्फ नाम ब्राह्मण है। ये तो दुनिया ही विकारी है, तो पूजा भी विकारियों से होती है। निर्विकारी कहाँ से आए, निर्विकारी होते हैं सतयुग में।
ऐसे नहीं कि जो विकार में नहीं जाते उनको निर्विकारी कहेंगे। शरीर तो फिर भी विकार से पैदा हुआ ना। बाबा ने बोला भले इस जन्म में वो पवित्र है तो भी निर्विकारी नहीं है, क्योंकि पैदा तो विकार से हुआ है। तो संपूर्ण निर्विकारी कौन है? देवी देवता, क्योंकि उनका जन्म विकार से नहीं है। बाप ने एक ही बात बताई है कि ये सारा रावण राज्य है। राम राज्य में है संपूर्ण निर्विकारी और रावण राज्य में है विकारी। सतयुग में पवित्रता थी तो पीस प्रॉपर्टी थी। तुम दिखला सकते हो कि सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वहाँ 5 विकार होते नहीं। वह है पवित्र राज्य जो भगवान स्थापन करते हैं। भगवान पतित राज्य थोड़ी स्थापन करते हैं। सतयुग में अगर पतित होते तो पुकारते, वहाँ तो पुकारते ही नहीं, माने वहाँ कोई दुख ही नहीं, क्योंकि पावन है। सुख में कोई याद नहीं करते, परमात्मा की महिमा भी करते हैं। सुख के सागर, पवित्रता के सागर। कहते भी हैं कि शांति हो। अब सारी दुनिया में शांति मनुष्य कैसे करेंगे? शांति का राज्य तो एक स्वर्ग में ही था। जब कोई आपस में लड़ते हैं तो शांति कराना होता है, वहाँ तो है ही एक राज्य। बाप कहते हैं कि पुरानी इस दुनिया को खत्म होना है। इस महाभारत लड़ाई में सब विनाश होते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अक्षर भी लिखा हुआ है। बरोबर पांडव तो तुम होना, तुम हो रूहानी पंडित। सबको मुक्ति धाम का रास्ता बताते हो। वह है आत्माओं का घर शांति धाम, यह है सुख धाम। अब बाप कहते हैं इस दुख धाम को देखते हुए भी भूल जाओ, बस अभी तो हमको शांति धाम में जाना है। यह आत्मा कहती है, आत्मा रियलाइज करती है, आत्मा को स्मृति आई है कि मैं आत्मा हूँ। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ वो केवल कौन समझ सकता है? बाबा ही बताते हैं। और बाबा जब दिव्य ज्ञान देते हैं तो हम बच्चे समझते हैं, और कोई तो समझ ना सके। तुमको ही समझाया है। क्या समझाया है? कि मैं बिंदी हूँ। तुम्हें यह घड़ी घड़ी बुद्धि में रहना चाहिए कि हमने 84 का चक्र कैसे लगाया। इसमें बाप भी याद आएगा और घर भी याद आएगा, है ना। क्या याद आएगा? जब चक्र फिराएंगे तो अपना घर याद आएगा, और हमको ऐसा बनाने वाला कौन? तो बाबा भी याद आएगा। तो बाबा ने बोला जब चक्र फिराओगे तो बाप भी याद आएगा, घर भी याद आएगा, चक्र भी याद आएगा। इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम ही जानते हो, कितने खंड हैं, कितनी लड़ाई आदि लगी। सतयुग में लड़ाई होती नहीं, कहाँ राम राज्य, कहाँ रावण राज्य। बाप कहते हैं अभी तुम जैसे कि ईश्वरीय राज्य में हो, क्योंकि ईश्वर यहाँ आया है ना। बाबा भी आया है राज्य स्थापन करने। ईश्वर खुद तो राज्य नहीं करते, खुद राजाई लेते नहीं, निष्काम सेवा करते। ऊंच ते ऊंच भगवान है, सब आत्माओं का बाप। बाबा कहने से एकदम खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अतीन्द्रिय सुख तुम्हारी अंतिम अवस्था का गाया हुआ है। जब इम्तिहान के दिन नज़दीक आते हैं उस समय सब साक्षात्कार होते हैं। अतीन्द्रिय सुख भी बच्चों को नंबरवार है। कोई तो बाप की याद में बड़ी खुशी में रहते हैं, है ना। कितना नशा और खुशी, रोम रोम में वो खुशी होनी चाहिए, है ना, कि नई दुनिया आ रही है, बाबा हमें नई दुनिया के लायक बना रहा है, तो खुशी रहनी चाहिए। तुम बच्चों को सारा दिन यही फीलिंग रहे। क्या फीलिंग रहे? ओहो बाबा आपने हमें क्या से क्या बना दिया, है ना। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नज़र के प्यासे, नज़रों में समा लिया। आपसे कितना नामे सुख मिलता है। बाप को याद करते करते प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कमाल है, आप आकर के हमको दुख से छुड़ाते हो, विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलते हो। सारा दिन यही फीलिंग रहनी चाहिए। बाप जिस समय तुमको याद दिलाते हैं तो तुम कितने गदगद होते हो। शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। बरोबर शिवरात्रि भी मनाई जाती है, परंतु मनुष्यों ने शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम गीता में दे दिया है। ये बड़े ते बड़ी एक ही भूल है, नंबर 1 गीता में भूल कर दी है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। बाप आकर यह भूल बताते हैं कि पतित पावन मैं हूँ या श्री कृष्ण। तुमको मैंने राजयोग सिखलाया, मनुष्य देवता बनाया, गायन भी मेरा है ना,
है। क्या गायन है? अकाल मूर्ति अजूनी है। तो अकाल मूर्त कौन है? जो शरीर धारण नहीं करता, क्योंकि जो शरीर लेता है तो उसको शरीर छोड़ना भी है। तो बाबा ने बोला श्री कृष्ण की ये महिमा थोड़ी है, वह तो पुनर्जन्म में आने वाला है। तुम बच्चों भी नंबरवार हैं, जिनकी बुद्धि में ये सब बातें रहती हैं। ज्ञान के साथ चलन भी अच्छी चाहिए। माया भी कोई कम नहीं, जो पहले आएंगे वे जरूर इतनी ताकत वाले होंगे। पार्टधारी भिन्न भिन्न होते हैं ना, हीरो हीरोइन का पार्ट भारतवासियों को ही मिला हुआ है। तुम सबको रावण राज्य से छुड़ाते हो, श्रीमत पर तुमको कितना बल मिलता है। माया भी बड़ी दुस्तर है, चलते चलते धोखा दे देती है। बाबा प्यार का सागर है, तो तुम बच्चों को भी बाप समान प्यार का सागर बनना है। कभी कड़वा नहीं बोलो, किसको दुख देंगे तो क्या होगा? दुखी होकर मरेंगे। ये आदतें सब मिटानी चाहिए। गंदे ते गंदी आदत है विषय सागर में गोते खाना। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है। कितनी बच्चियां मार खाती हैं। कोई कोई तो बच्ची को कह देंगे भल पवित्र बनो। अरे पहले खुद तो पवित्र बनो। बच्ची दे दी खर्चे आदि के बोझ से और ही छूटा, क्योंकि समझते हैं पता नहीं इनकी तकदीर में क्या है। घर भी कोई सुखी मिले या न मिले, आजकल खर्चा भी बहुत लगता है। गरीब लोग तो झट दे देते हैं। कोई को फिर मोह रहता है कि आगे एक भीलनी आती थी, उनको ज्ञान में नहीं आने दिया क्योंकि जादू का डर था। भगवान को जादूगर भी कहते हैं। रहम दिल भी भगवान को कहेंगे, श्री कृष्ण को थोड़ी कहेंगे। रहम दिल वह जो बेरहमी से छुड़ाए, और बेरहमी है रावण से जो छुड़ाए वही है रहम दिल है। तो भगवान बोला बच्ची को यज्ञ में दे दिया, लेकिन अगर खुद विकार में गए हैं तो क्या प्राप्ति होगी? तो भगवान बोला पहले पहले है ज्ञान, ज्ञान भक्ति और फिर वैराग्य। ऐसे नहीं कि भक्ति ज्ञान फिर वैराग्य। ज्ञान का वैराग्य थोड़ी है, भक्ति का वैराग्य। भक्ति का वैराग्य करना होता है, इसलिए ज्ञान भक्ति वैराग्य ये अक्षर राइट है। बाप तुमको बेहद का अर्थात पुरानी दुनिया का वैराग्य कराते हैं। सन्यासी तो सिर्फ घर बार से वैराग्य कराते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है, मनुष्यों की बुद्धि में बैठता नहीं है। भारत 100% साल्वेंट निर्विकारी हेल्दी था, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती थी। इन सब बातों की धारणा बहुत थोड़ों को होती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं वे बहुत साहूकार बनेंगे। बच्चों को तो सारा दिन बाबा बाबा ही याद रहना चाहिए, परंतु माया करने नहीं देती। बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है तो चलते फिरते खाते मुझे याद करो। मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, तुम याद नहीं करेंगे। बहुतों को माया के तूफान आते हैं, बाप समझाते हैं यह तो होगा। ड्रामा में नूंद है, स्वर्ग की स्थापना तो होनी है। सदैव नई दुनिया तो रह नहीं सकती, चक्र फिरेगी तो जरूर नीचे उतरेंगे। ये चीज़ नई से फिर पुरानी जरूर होती है। इस समय माया ने सबको क्या बना दिया है? अप्रैल फूल बना दिया है ना। अप्रैल फूल में क्या होता है कि सत्य कुछ और होता है और दिखता कुछ और है। तो वैसे ही बाबा ने बोला माया ने अप्रैल फूल बना दिया है, बाप आकर गुलगुल बनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे शिकला दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप समान प्यार का सागर बनना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, गंदी आदतें मिटा देनी है। दूसरा बाबा से मीठी मीठी बातें करते इसी फीलिंग में रहना है। क्या बाबा ने बताया कि ओहो बाबा आपने हमें क्या से क्या बना दिया, आपने हमें कितना सुख दिया। बाबा आप क्षीर सागर में ले चलते हो, सारा दिन बाबा बाबा याद रहे। आज की मुरली से वरदान है सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त। किसमें संपन्न बनना है? सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में। बाबा से सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त को।
संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है। इसलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ, है ना। किसमें भगवान बोला चेक करना है? सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्य। एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। इसलिए बाप के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे, है ना। तो सर्व गुण और सर्व संबंधों की अनुभूति करना है, अनुभव में लाना है ना, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे। स्लोगन है, जोश में आना भी मन का रोना है, अब रोने का फाइल खत्म करो, है ना। क्रोध का छोटा भाई है ना जोश आ जाता है। गुस्सा बुला नहीं आया लेकिन जोश आ गया तो वो भी मन का रोना है, अब रोने का फाइल खत्म करो। मनसा सेवा के लिए है कि मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों को अपने जीवन का अंग बना लो। ऐसे बाप समान परफेक्ट बनो जो अंदर कोई डिफेक्ट ना हो। तब श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अर्थात मनसा द्वारा स्वतः ही सकाश फैलेगी, है ना। जब सर्व शक्तियों को अपने जीवन का अंग बना लेंगे, कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा, तो मनसा द्वारा स्वतः सकाश फैलेगी। तो आज बाबा को दिल से पूरा दिन बाबा ने जो अभ्यास कराया अनुभव में लाना है। वाह बाबा वाह, क्या थे और क्या बना दिया, क्या प्राप्ति हुई, कैसी दुनिया में बाबा ले चलता है। तो वाह बाबा वाह, ऐसे बाबा के धन्यवाद के भाव मन में पूरे दिन रहे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।